ताप के मापन के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अपना मत था, उन्होंने अपना अपना स्केल का निर्माण किया। स्केल का मतलब क्या है, एक लाइन में बताएं। अगर मार्केट हम जाते हैं दूध खरीदने के लिए, तो दूध खरीदने के लिए जाते हैं तो हम बोल सकते हैं भैया 1 किलो दूध दे दो, तो वो 1 किलो का तराजू बाट उठा के तौल के दे सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी तौल सकता है, या फिर उसके पास ऑप्शन है ये लीटर वाला भी ऑप्शन है। तो ये थी कहानी। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। दूरी के मापन के लिए हम कभी कभी फुट का प्रयोग कर देते हैं, 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट ऐसा बोल देते हैं। कभी कभी हम इसको सेंटीमीटर में नाप लेते हैं, कभी कभी मीटर में नाप लेते हैं। छोटी दूरी है तो सेंटीमीटर में नाप लेंगे, थोड़ा बड़ा है तो मीटर में नाप लेंगे, और बड़ा है एक गांव से दूसरे गांव की दूरी है तो किलोमीटर में नाप लेते हैं। तो अवस्था के हिसाब से, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से हम लोग मापन के तरीकों को बदलते रहते हैं। तो ये थी दूरी की बात, वजन की बात, द्रव्यमान के मापन की बात कर दिए। भैया टेम्परेचर के मापन के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अपना राय था। तो एक एक करके सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना परिभाषा हमको यार ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर परिभाषा छुपा हुआ है। ध्यान से देखो, सेल्सियस पैमाना जो है स्वीडन के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल्सियस पैमाने के बारे में सर्वप्रथम बात किया। और इसमें क्या होता है, इस पैमाने में इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक जा रहा है, मतलब इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 100 है, 100 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 100 बराबर भागों में बांटा गया है सेल्सियस पैमाने को। इसमें जल का जो हिमांक होता है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तथा जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो भैया ये भाप में परिवर्तित होने वाला है। तो ये थी कहानी सेल्सियस पैमाने की। उसी को लिखा है भैया कि निम्नतम बिंदु जो है 0 है और अधिकतम बिंदु भैया 100 है। तो लिखने का तरीका समझो, इसी से व्यंजक बनेगा और सूत्र लेके आएंगे जिससे खूब सारे आंकिक प्रश्न बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, जो कि है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना की बात कर देते हैं। तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे फ़ारेनहाइट, वो अपना एक रेंज बना दिए, वो एक अपना स्केल बना दिए। वो बोले कि नहीं, हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ये बोलते हैं कि हम अपना स्केल बना रहे हैं, तो वो बोल दिए भाई देखो हमारे पास हम लेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने भागों में बांटा गया है, तो भैया नीचे वाले को ऐसा पकड़ के घटा दो ना, 212 में से 32 को घटा दिए, ये यहाँ से 0 हो जाएगा, और 11 में से 3 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है क्या, तो ये 180 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसको भैया 180 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ पे तो 100 आ रहा था। आगे बढ़ते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जो है, यहाँ पर जल जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हिमांक का मान हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये उसका क्वथनांक है। मतलब इतने डिग्री फ़ारेनहाइट पर वो भाप बन के उड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। तो हम सेल्सियस पैमाने के बारे में बात कर लिए, फ़ारेनहाइट के बारे में बात कर लिए। एग्जाम में कैसे आएगा, तो भैया हम समझा रहे हैं परिभाषा, वीडियो को पॉज कर करके परिभाषाओं को लिखते चलो। फिर आता है रीयूमर पैमाना। तो रीयूमर नाम के वैज्ञानिक बोलते हैं, इसका अलग पैमाना है। फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक रीयूमर ये बोलते हैं कि हमारे पास जो रेंज है वो 0 डिग्री रीयूमर से 80 डिग्री रीयूमर तक चला जाएगा। 80 बराबर भागों में बांटा गया है। कैसे भैया, घटा दो ना यार, 80 में से 0 घटा दो तो हमको 80 मिल जाएगा। तो 80 बराबर भागों में बांटा गया है। अब हम क्या बोलते हैं यार, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसमें जल का हिमांक बता दो ना।
बर्फ कब बनेगा, तो 0 डिग्री रीयूमर पर जल जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। और उसका जो क्वथनांक है, मतलब कब वो भाप बन के उड़ेगा, तो 80 डिग्री रीयूमर पर वो भाप बन के परिवर्तित हो जाएगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा। ये थी कहानी। आगे बढ़ते हैं अंतिम पैमाने की ओर। तो केल्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक केल्विन अपना एक पैमाना बना दिए, जिसको हम केल्विन का पैमाना नाम दे देते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें बोलता है कि भैया इसमें रेंज क्या है, 273 डिग्री केल्विन से 373 डिग्री केल्विन है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, घटा दो, बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा दो, ऐसा घटा दिए, 3 में से 3 गया 0, ये भी 0, यहाँ पे 1, तो इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इसमें जल का जो हिमांक होता है वो हो जाता है 273 डिग्री केल्विन, तथा जल का जो क्वथनांक हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास 373 डिग्री केल्विन। मतलब इस टेम्परेचर पे हमको बर्फ मिल जाएगा और इस टेम्परेचर पे हमको जल वाष्प मिल जाएगा। ये थी कहानी भाई। अब इस व्यंजक की ओर आगे बढ़ते हैं। इस व्यंजक को आगे जाएंगे लेके, एक सूत्र हमको मिलेगा और उस सूत्र की सहायता से आंकिक प्रश्न बनने वाले हैं। तो यार सी दिखाई दे रहा है, शून्य को लिखने का मतलब नहीं है, नहीं लिखेंगे, इस शून्य को भी लिखने का मतलब नहीं है, हटा देंगे। F-32, इसको घटाने से तो अभी तो घटा के दिखाए थे 180 आया था, R के बाजू में शून्य है, कोई मतलब नहीं है, बटे में 80 है, ठीक है। K-273 बटे में 373 में से 273 घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 100। अब यार पूरे समीकरण को हम कर देते हैं, पूरे समीकरण को 20 से गुणा कर दो या फिर यहाँ नीचे 20 से भाग दे दो, कोई एक ही मतलब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कर देते हैं भैया, देखो ये 100 हमको दिखाई दिया, 20 से यहाँ पर गुणा कर दो यार, ये देखो 20 से गुणा कर दिए। F-32 बटे में हमको दिख रहा है 180, यहाँ पे 20R/80 इज इक्वल टू 20 K-273/100। ये थी कहानी। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, बस हल कर दो यार। यहाँ पे देखो ये कट गया, 2 शून्य और शून्य कट गया, 2 पंचे 10, C/5 हमको मिल गया। यहाँ पर भी शून्य और शून्य कट गया, 2 निया 18 हो जाना है, तो यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पर R वैसा ही है, शून्य और शून्य कट गया, 2 चौके 8 हो जाना है हमको। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखें यहाँ पर K-273 तो वैसा ही है, ये शून्य शून्य कटा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब इसी में हम लोग आंकिक प्रश्न बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा वो फार्मूला जिसकी हेल्प से आंकिक प्रश्न बनेगा। तो यार देख लो, 2 ऑप्शन हैं, या तो इस फार्मूले को याद कर लो या फिर ये तो हम लोग याद ही है, क्योंकि इसी से तो परिभाषा याद की हम लोग, परिभाषा को अलग से याद नहीं करेंगे, इसी सूत्र को देख के बोल देंगे। जैसे कि मैं बोल के सुना रहा हूँ, रीयूमर पैमाने के लिए इस पैमाने में इसे 80 बराबर भागों में बांटा गया है, क्योंकि 80 में से शून्य घटा दो तो हम बोलेंगे 80 बराबर भागों में बांटा गया है। जल का हिमांक 0 डिग्री रीयूमर होता है तथा जल का क्वथनांक 80 डिग्री रीयूमर होता है। इसी को देख के बोलना परिभाषा। और देख लेते हैं फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने को 180 बराबर भागों में बांटा गया है, दोनों को घटा दो 180 आएगा। इस पैमाने में जल का हिमांक, जल जो है बर्फ कब बनेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बनेगा तथा जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बन जाएगा, मतलब यहाँ पर भाप बन जाएगा। और इसी में भैया थोड़ा घटा दिए, घटाने के बाद 20 से गुना कर दिए तो ये मिला है। तो देखो यार, ये तो यार बनाते चलो एग्जाम में, या फिर ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर लो। याद करने का कुछ ऐसा ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक कुछ ऐसा बन सकता है, ध्यान से देखोगे तो 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 मिलता है, ऐसा कर लो। या फिर नहीं, इधर से 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 मिलता है, दोनों की कहानी वही है। इधर C लिखो, F लिखो, R लिखो, K लिख दो। और यहाँ पे 32 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 273 दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रीयूमर, केल्विन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देख मेरे भाई सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को लेकर के रात में आजा, खेल खेलेंगे,
ऐसा करके तुम ट्रिक बना सकते हो। देख भाई सेल्सियस फ़ारेनहाइट को लेके आजा, रात में खेल खेलेंगे। तो ऐसा ट्रिक बना दिया हम लोग। ट्रिक के हिसाब से हम लोग सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। देख भाई सेल्सियस फ़ारेनहाइट को लेके आ, रात में खेल खेलेंगे। और यहाँ पर ट्रिक कैसे बनाए थे, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो 9 मिलता है, इधर भी 5 और 4 को जोड़ते हैं तो 9 मिलता है। तो याद क्या करना है, हम तो पूरा याद करा दी। याद करना है इस 32 को याद करना है और यहाँ पे 273 को याद करना है, बाकी हम पूरा याद करा दिए। अब इसमें कुछ आंकिक प्रश्न आता है, आंकिक प्रश्न को देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो पहले तो वीडियो को पॉज करो और इसको पूरा लिखते चलो, बनाते चलो।